वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम पीनट बटर की इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग, न्यूट्रिएंट अमाउंट एंड एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो पीनट बटर है वो टॉपिक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 2 के पार्ट बी का। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पीनट्स हैं जो उनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड कंज्यूम किया जाता है। जो पीनट्स हैं उसको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से खाया जाता है। जो पीनट बटर है उसको लार्ज क्वांटिटी में वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे सालों से कंज्यूम किया जाता है। पीनट्स एंड ग्राउंडनट्स में हाई वैल्यू क्रॉप होती है एंड इनको लिटिल प्रोसेसिंग के बाद मार्केट कर दिया जाता है, बट ये एक्सट्रीमली वर्साटाइल होती हैं एंड इनको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दो टाइप ऑफ ग्राउंडनट प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ ग्राउंडनट्स हैं, एक तो बश, एक रनर। जो हाइब्रिड है 2 वैरायटीज़ का उसे डेवलप किया गया है कमर्शली, जो कि अवेलेबल है। जो पॉड्स होते हैं बश वाली वैरायटी के, जो पॉड्स होते हैं उसमें 1 से लेके 2 कैर्नल होते हैं उसकी शेल में, बट जो रनर वाली वैरायटी होती है उसमें 1 से लेके 3 कैर्नल प्रेजेंट होते हैं एंड ये इसका जो पॉड बनता है वो थिकर बनता है। ठीक है, उसके बाद जो पीनट्स हैं उन्हें हम ग्राउंडनट या फिर गूबर्स भी बोलते हैं। ये एक एनुअल लेग्यूमिनस हर्ब है जो कि साउथ अफ्रीका की नेटिव है। ठीक है, जो पीनट्स हैं पेंडुअंकल्स एंड पेग बोलते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं आफ्टर जब फ्लावर की फर्टिलाइजेशन होती है एंड उसके बाद ये वेंड डाउन हो जाते हैं इनटू द ग्राउंड। जब पीनट्स को हम सीड्स, जब पीनट्स के मैच्योर हो जाते हैं तो जो पीनट्स का जो टाइम होता है, ग्रोइंग पीरियड होता है, वो 5 मंथ का होता है अप्रॉक्सीमेटली। जो सीडिंग्स होती है टिपिकली वो अप्रैल टू मिड मई में कर दी जाती है एंड जो हार्वेस्टिंग है पीनट्स की वो ड्यूरिंग अगस्त इन द यूनाइटेड स्टेट की जाती है। जो लाइट है पीनट्स को ग्रो करने के लिए लाइट एंड सीड में लोम सॉइल एंड पीनट्स की प्रोडक्शन के लिए ये प्रेफर की जाती है। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है एनुअली, जो कि नेसेसरी है। फादर कौन था पीनट बटर का? एग्रीकल्चरल केमिस्ट डॉक्टर जॉर्ज वाशिंगटन। इन 1864 में इन्होंने पीनट बटर है जो पहली बार बनाया था। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पीनट बटर बनाने का। फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप होता है प्रोसेसिंग का वो हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है, जो पीनट्स हैं वो हम प्लांट करते हैं अप्रैल में या फिर मई में और हार्वेस्ट कर लेते हैं सितंबर में। ठीक है, जो पीनट्स हैं वो ग्रो करती हैं प्लांट पे एंड ब्लूम करती हैं येलो कलर के फ्लावर्स। जब ये येलो कलर के फ्लावर्स ब्लूम करती हैं तो ये एक सिग्नल होता है, ये एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है जो कि हमें बताता है कि ये अंडरग्राउंड ग्रोथ है जो नट्स की वो होनी स्टार्ट हो गई है। हार्वेस्टिंग के दौरान पीनट्स को रिमूव कर लिया जाता है वाइन से एंड जो पोर्टेबल मशीन्स पिकर्स हैं उनकी सहायता से वाइन से रिमूव कर लिया जाता है एंड उन्हें वेयर हाउसेस में डिलीवर कर दिया जाता है क्लीनिंग के लिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्लीनिंग पर्पस के लिए वेयरहाउस में डिलीवर कर दिया जाता है। ड्यूरिंग क्लीनिंग प्रोसेस में जो ब्लोअर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं डस्ट एंड स्टेम लीव्स एंड एम्प्टी शेल्स जो होंगी वो रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग फॉलोड बाय ड्राइंग। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है पीनट्स का वो 12% होता है। इस मॉइस्चर कंटेंट में जो अफ्लाटॉक्सिन है उसकी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को कम करना पड़ता है। तो इसलिए हम ड्राइंग फैन है जो उसको ब्लो करते हैं जिसका टेम्परेचर होता है एयर का वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है एंड थ्रू द एयर चैनल्स आर अप थ्रू द पीनट्स को ड्राई किया जाता है। मॉइस्चर कितना रखा जाता है? 7 से 10%। तो इसमें जो स्पॉइलेज या फिर अफ्लाटॉक्सिन हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं 7 से 10%। उसके बाद शेलिंग की जाती है। जो शेलिंग है वो बिगिन होती है सेपरेटिंग द जो फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करना होता है इसमें विद द सीरीज ऑफ स्क्रीन ब्लोअर्स एंड मैग्नेट्स।
उसके बाद जो शेलिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम रिमूव करते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है ना नट्स की, उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो पीनट्स हैं वो पास होती हैं सीरीज ऑफ रोलर से, जो कि उनको क्रैक करती जाती हैं। जो क्रैक्ड पीनट्स होंगे वो आगे पास होती रहेंगी स्क्रीन से, ब्लोअर से, मैग्नेट से, डिस्टोनर से। तो स्क्रीन से जो क्रैकर्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, ब्लोअर से जो होंगे ना बीच में कुछ कुछ वो भी उठ जाते हैं, एंड मैग्नेट से जो मैग्नेटिक कोई पदार्थ होगा वो निकल जाएगा, डिस्टोनर से स्टोन है जो वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद दे आर शेकन जेनेटली टर्म्ड एंड एयर ब्लोन अंटिल ऑल द शेल्स एंड रॉक्स रिमूव्ड। शेल्स एंड रॉक्स जो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं इस प्रोसेस में। आफ्टर शेलिंग के पीरियड के बाद जो पीनट्स हैं उनको ग्रेड किया जाता है, उनके साइज़, कलर एंड डिफेक्ट देखे जाते हैं, ब्रोकन स्किन वगैरह के बेसिस पे उनको ग्रेड किया जाता है। उसके बाद जो पीनट्स हैं उनको अगर डिफेक्ट होगा तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वाइल जो हेल्थी वंस होंगे उनको पैकेज कर लिया जाएगा एंड रेडी कर दिया जाएगा आगे की प्रोसेसिंग के लिए। अब आगे पीनट्स को रोस्ट किया जाता है। पीनट्स को रोस्ट किया जाता है। रोस्ट क्यों करते हैं? टिपिकल फ्लेवर आ जाएगा जब रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के दौरान जो अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एंड टेट्राहाइड्रोफिरोन डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस करते हैं। रोस्टिंग पीनट्स को और ज़्यादा ड्राई कर देती है and cause them to turn blown as peanut oil stain the peanut cell wall। टू प्राइमरी मेथड्स हैं रोस्टिंग करने के, एक ड्राई रोस्टिंग, एक होती है हमारी ऑयल रोस्टिंग। तो ड्राई रोस्टिंग में दो मेथड आते हैं, बैच रोस्टर एंड कॉन्टिन्यू रोस्टर। तो जो बैच रोस्टर है उसमें टिपिकली नेचुरल गैस फायर्ड ओवन यूज़ किया जाता है एंड उसमें रोटेशन होती है ओवन की कॉन्टिन्यूसली। ओवन का टेम्परेचर होता है 430 डिग्री सेल्सियस। पीनट का टेम्परेचर हम रेस करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 40 to 60 मिनट, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस रोस्टर में क्या होता है, जो रिड्यूस होता है, इसमें लेबर रिड्यूस होती है, स्टेडी प्रोसेस होता है। इसमें जो पीनट्स में मूव होती हैं वो मूव होती हैं ओवन से कन्वेयर की तरफ बाय ग्रेविटी फीड, ठीक है। जो पीनट्स हैं उनको कन्वेयर पे फेड किया जाता है इनटू अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर एंड रोस्ट द पीनट, ठीक है। उसके बाद एक होती है ड्राई रोस्टिंग। जो ड्राई रोस्टिंग होती है उसमें जो हीट है उसको अप्लाई किया जाता है ड्राई फूड स्टफ टू अ ड्राई फूड स्टफ विदाउट द यूज़ ऑफ ऑयल और वाटर एज अ कैरियर। एक होती है हमारे पास ऑयल रोस्टिंग। ऑयल रोस्टिंग में क्या करते हैं, बैच और कॉन्टीन्यूस बेसिस पे ऑयल रोस्टिंग की जाती है एंड ऑयल इसमें जो ऑयल को हीट करते हैं हम टेम्परेचर 138 to 143 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंड जो रोस्टिंग टाइम है वो 3 to 10 मिनट होता है। रोस्टिंग करने के बाद पीनट्स को कूल कर लिया जाता है। पीनट्स को रैपिडली कूल किया जाता है ताकि हम उनकी जो कुकिंग का प्रोसेस उसको रोक सकें। दिस हेल्प देम टू रिटेन मॉइस्चर बना रहता है। ऑयल एंड मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए पीनट को कूल किया जाता है एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। For cooling to occur, the hot peanuts are passed directly from the roaster to the perforated metal cylinder। तो जो हमारे पास रोस्टर था उससे परफोरेटेड मेटल सिलेंडर में है जो हमारी पीनट्स हैं जो पास होती हैं, वहाँ पे क्या होता है लार्ज वॉल्यूम में एयर को पुल किया जाता है सक्शन फैन के द्वारा एंड जो पीनट्स हैं उनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। और कूलिंग करने के बाद पीनट्स को ब्लांच किया जाता है। ब्लांचिंग से क्या होगा, जो आउटर स्किन होगी पीनट्स की उसको रिमूव हो जाती है। दैट स्टिल रिमेन आफ्टर रोस्टिंग बाय रबिंग दम थ्रू रबर बेल्ट। इस प्रोसेस में जो कर्नल्स होते हैं वो भी स्प्लिट हो जाते हैं टूज में। कर्नल है जो 2 में स्प्लिट हो जाएगा, 2 में, ठीक है। एंड जो हीट है पीनट्स की वो रिमूव हो जाएगी बिकॉज दे हैव अ बिटर टेस्ट ऑफ देम। फाइनली द ब्लांच्ड नट्स हैं जो वो मैकेनिकली स्क्रीन्ड हो जाएंगे और इंस्पेक्ट हो जाएंगे कन्वेयर बेल्ट पे टू रिमूव स्कॉर्चड और रॉटन नट्स। ब्लांचिंग करने के बाद ग्राइंडिंग होती है। आफ्टर ब्लांचिंग अ ग्राइंडर ग्राइंड द पीनट इनटू अ पेस्ट
वाइल इनकॉर्पोरेटिंग अदर इंग्रेडिएंट। बाकी जो इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेट करने हैं वो डाल के पीनट्स को ग्राइंड किया जाता है। टू ग्राइंडिंग ऑपरेशंस में पीनट्स को ग्राइंड किया जाता है। फर्स्ट में तो जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा वो जो नट्स होंगे उनको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्राइंड कर देगा टू अ फाइन स्मूथ टेक्सचर यूजिंग। जो सेकंड होगा वो फाइन पेस्ट बनाएगा, फाइन पाउडर बनाएगा एंड स्मूथ टेक्सचर देगा, वेरी हाई स्पीड होगी उसकी। उसके बाद जो मशीन कम्बिनेशन एक्शन ऑफ शेयरिंग और ग्राइंडिंग ट्रांसफॉर्म द हार्ड पीनट इनटू अ स्मूथ पेस्ट। एज पीनट्स आर बींग फेड इन टू द ग्राइंडर, उसमें 2% सॉल्ट, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, जब हम ग्राइंडर में पीनट को डालेंगे उसमें 2% सॉल्ट, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, डेक्सट्रोज एंड कॉर्न सिरप को ऐड किया जाता है। जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है वो एक्ट करता है एज अ स्टेबलाइजर, जो कि ऑयल को टॉप पे कलेक्ट होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जब हम पीनट बटर का जार बनाएंगे उसमें ऑयल है जो ऊपर नहीं कलेक्ट होगा। उसके बाद जो ग्राइंडिंग का टेम्परेचर है जो वो 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द ग्राइंडिंग कॉज द टेम्परेचर ऑफ पीनट बटर टू गो अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। इस रीजन की वजह से जो पेस्ट है उसको कूल किया जाता है 38 डिग्री सेल्सियस आफ्टर मिक्सिंग थ्रू आउट द ग्राइंडर प्रोसेस। जो पीनट्स हैं उसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखा जाता है ताकि उसमें एयर बबल्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सके, जो कि ऑक्सीडेशन कॉज कर सकती है। रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन हो सकती है जिससे रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन को इंक्रीज किया जाता है शेल्फ लाइफ ऑफ पीनट बटर को बढ़ाया जाता है। उसके बाद पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग जो पीनट बटर की इनटू जार्स में होती है, कॉन्टिन्यूस स्टीम देके अंडर इवन प्रेशर। वंस अगेन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन मैन्युफैक्चर यूज वैक्यूम पैकिंग व्हेन द पीनट बटर जार इज सील्ड, ठीक है। उसके बाद पीनट बटर के जार्स को हम फाइनल कंटेनर में रख देते हैं एंड पीनट बटर है जो वो उसको अलाउ करते हैं कि उसको अनडिस्टर्ब्ड रखें अनटिल कम्प्लीटली क्रिस्टलाइज, जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता। जार्स को फिर लेबल्ड किया जाता है एंड कार्टन्स में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है एंड वो रेडी होते हैं कंज्यूम करने के लिए। अब एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग का। पहले हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद ड्राई करना होता है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उसमें पीनट में 12% होता है और हमें 7 से 10% तक लाना होता है। उसके बाद शेलिंग करनी होती है। शेलिंग करने के बाद रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग हमने पढ़ा ड्राई रोस्टिंग एंड ऑयल रोस्टिंग। उसके बाद पीनट्स को कूल किया जाता है, फिर ब्लांच किया जाता है एंड उनको हम ग्राइंड करते हैं। उसमें अलग अलग जो हमने आपको बताया था कि 2% सॉल्ट हो एंड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, डेक्सट्रोज एंड कॉर्न सिरप को ऐड करके ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद पीनट बटर को, अब बटर बन गया है ग्राइंडिंग करने के बाद, तो पीनट बटर को अब हम जार्स में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट एंड डिजीज। जो ग्राउंड नट्स होती हैं उनको अटैक होती हैं वो उन पे द बीन लोफ रोलर एंड लोफ माइनोर, लॉन्ग ऑर्नर्ड ग्रास होपर एंड कॉटन लीफ होपर, बर्न सन बीटर्स, टाइगर मोथ कॉटरपिलर्स। ये जो पेस्ट हैं, ये जो इंसेक्ट्स हैं, उनके द्वारा ग्राउंड नट्स को अटैक किया जाता है। ये उनके नाम लिखे हैं मैंने। मोल्ड कैन अटैक लीफ अफ्लाटॉक्सिन। तो जो मोल्ड होते हैं वो अफ्लाटॉक्सिन द्वारा कॉज किए जा सकता है। अगर पीनट्स हैं जो ड्राइड नहीं होती हैं प्रॉपरली तो अफ्लाटॉक्सिन एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आगे ह्यूमन को डिजीज भी कॉज करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। देयर इज नो वे टू रिमूव अफ्लाटॉक्सिन ग्रोथ इफ दे आर इन्फेक्टेड। तो हमें पीनट्स को अच्छे से ड्राई करना होगा पीनट बटर बनाने से पहले, ठीक है। तो ब्लांचिंग से क्या होता है कि एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फ्लेवर भी आ सकता है कई बार, ठीक है। तो अब आ गया एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशंस क्या हैं पीनट बटर कंज्यूम करने के? हार्ट डिजीज रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड पीनट बटर खाने के बाद फुल फील करते हैं क्योंकि ये गुड सोर्स है प्रोटीन का, एंड ये डायबिटीज़ रिस्क को भी रिड्यूस करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हेल्दियर मसल एंड नर्व्स एंड डिक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, कुड प्रिवेंट अ peanut allergy and improve skin, happier and sleep better. नेक्स्ट इज रॉ पीनट में कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? रॉ पीनट, ठीक है, जिसमें कैलोरी बताई है, प्रोटीन, टोटल कार्ब्स 4.6 ग्राम, एंड टोटल फैट कितनी होती है 14 ग्राम। अलग अलग वाइटामिन्स बताए हैं, विटामिन ई, फोलेट, एवेसिन, थायमिन, रिबोफ्लेविन, विटामिन B6, जिंक, जिंक एंड मिनरल्स आ गए, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल, सेलेनियम, ठीक है। तो आगे बताया है जो 2 टेबलस्पून है जिसमें 32 ग्राम ऑफ पीनट बटर आता है विद एडेड सॉल्ट, उसमें कितनी कैलोरीज, कितनी फैट, कितनी सोडियम, कितना सारे कंपोनेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ये आपको खुद से रीड कर लेना है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।